हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं जा रहा हूं आपके साथ कुफरी की वादियों में और खूबसूरत वादियों का आप मज़ा लेंगे। छोटी सी ड्राइव ढली टू कुफरी, और ये बादलों के बीच की ड्राइव, और चारों तरफ देखो दूर दूर तक वादियां, बहुत मस्त। और चलो आपको ले चलता हूं अब कुफरी की ओर। चलो कुफरी। अब मेरा सफ़र शुरू होने वाला यहाँ से ढली से कुफरी की ओर। और आज हम कुफरी की वादियों में ड्राइव करेंगे। देखते हैं कैसा लगता है आपको कुफरी की वादियों की ये ड्राइव। यहाँ से एक लेफ़्ट साइड को करसोग नालदेहरा चला गया, और हमने ऊपर जाना है राइट साइड को, वो है रामपुर, रोडू और किन्नौर की तरफ भी जो जाने वाले रास्ते हैं यही है राइट साइड। नीचे चला गया है करसोग, अगर आपने जाना है, नालदेहरा जाना है, मशोबरा जाना है। आजकल इस रास्ते पे अधिकतर सेब के ट्रक चलते हैं, और जिसकी वजह से कई बार जाम की स्थिति हो जाती है। लेकिन अभी लग रहा है कि आगे जाम नहीं है, क्योंकि 5 बजे का जो टाइम होता है वो अक्सर थोड़ा सा जो ऑफिस से छुट्टी होती है वो भी लोग चलते हैं। देखो यहाँ पे वन विहार है, राइट साइड में आपको टिकट लेके जाना पड़ता है। इसमें अगर आप रिजर्व फॉरेस्ट को विजिट करना चाहते हैं, ये बहुत घना जंगल है। और आपने सुना होगा हसन वैली, जो हसन वैली बहुत मशहूर है पर्यटकों के बीच में, वो हसन वैली भी बस यहाँ से लगभग 100-200 मीटर आगे हैं। मैं आपको बताऊंगा। यहाँ ये बहुत घना जंगल है कुफरी छरावड़ा के बीच में, ढली छरावड़ा के बीच में। इसमें बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, और काफ़ी लोग जो घूमने के शौकीन हैं वो परमिशन लेके इसमें विजिट कर सकते हैं अंदर जाके। कुछ आगे तक इसमें सड़क है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। लेकिन मैक्सिमम लोगों में, मैक्सिमम टूरिस्ट के बीच में जो फेमस है यहाँ का हसन वैली, तो ये है जनाब हसन वैली। इसी जगह को हसन वैली कहते हैं। ये खुली सी जगह है। देखो आज यहाँ पे पर्यटकों की भीड़ कम है, क्योंकि जब यहाँ पे पर्यटक होते हैं तो बहुत ज़्यादा रश रहता है। लेकिन बारिशें बहुत हो गई है, तो यहाँ पे पर्यटक शिमला की तरफ अब कम है। गर्मी से निजात पाने के लिए मैक्सिमम पर्यटक इस तरफ आते हैं। तो ये हसन वैली है जनाब। और आपको मैं बता दूं, ऊपर देखें तो सिर्फ पहाड़ी है, उधर जंगल है, टोटल जंगल। और ये जो खूबसूरत वैली है, ये देखें आप, टोटल खूबसूरत वैली है। और एक बिल्कुल बीच में एक शेड सा नज़र आ रहा है, ये फॉरेस्ट वालों का है। यहाँ से आप जो घूमने के लिए जाते हैं वो उस पॉइंट से भी इस वैली का अवलोकन कर सकते हैं। वो बिल्कुल टॉप में जहाँ बादल है वहाँ पे छराबड़ा है। तो हम इसी रास्ते से बिल्कुल उस हाइट पे जाएंगे, उसके बाद छराबड़ा से कुफरी की तरफ। ये वैली बहुत थिक फॉरेस्ट है। देखें आप, इस वक्त थोड़ी धूप भी लगी है, कुछ बादल है, और इस घने जंगल में विभिन्न प्रकार के जो वन्य जीव रहते हैं। काफ़ी लोग यहाँ रिसर्च करने भी आते हैं इन एरिया पे। तो ऐसी खूबसूरत वैली है ये, देखें आप। और ऊपर चारों तरफ बादलों के टोले। और अब मुझे जाना है इस रास्ते की तरफ, तो निकलते हैं आगे, क्योंकि आगे देखते हैं क्या। अभी कई बार सारी जितनी सेब की गाड़ियाँ आती है वो आगे छराबड़ा से पीछे रोक दी जाती है, तो कई बार वहाँ जाम लगता है। तो यहाँ से निकलना अभी बेहतर है। निकल लो निकल लो निकल लो भैया। भारी भरकम ट्रक। आज देखो एक आगे आपको मैं बताऊंगा, ये सेबों से लदा हुआ ट्रक एक यहाँ पे पलट गया है।
शुक्र है बिल्कुल उस तरफ को गया है। देखें आप, ये भारी भरकम ट्रक, आजकल ऐसे एक्सीडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ये या तो इम्बैलेंस या ब्रेक फेल का कुछ चक्कर रहा होगा, क्योंकि छराबड़ा से ढली तक यहाँ पे बिल्कुल उतराई रहती है, और इस उतराई में जब उधर से ट्रक आते हैं तो काफ़ी प्रेशर रहता है, और कई बार गाड़ियाँ जो लदी होती है वो झोल खा लेती है और वो एक तरफ पलट जाती है। तो ऐसा कुछ रहता है। पहाड़ों में थोड़ा सा ड्राइव आराम से करना पड़ता है, संभल के करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी जगह में कई बार जो दुर्घटनाएं रहती है वो बस कुछ ना कुछ केयरलेसनेस किसी की रहती है, और उससे बहुतों को भुगतना पड़ता है। चलो खूबसूरत वादियों का मज़ा लेते हैं। यहाँ पे आपको हसन वैली से लेके छराबड़ा तक बहुत सारे जो खाने पीने की छोटी छोटी ठेले यहाँ लगे रहते हैं। तो यदि कोई खाने पीने के शौकीन है, मोमोज, हॉट डॉग या चाट, मैगी इत्यादि सब कुछ यहाँ मिलेगा जनाब। बहुत मज़ेदार। आप खाइए पिए और मज़ा लें इन वादियों का। ढली से छराबड़ा की दूरी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर है, और आज सुहाना मौसम है तो अच्छा लग रहा है। अदरवाइज ये जो वन है, पूरा जो फॉरेस्ट है, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। देखो बड़े बड़े ये ट्रॉले आ रखे हैं, केरला का है ये। तो ये सेब की सप्लाई के लिए आए होते हैं डिफरेंट स्टेट से, कुछ साउथ से आए हैं, कोई कलकत्ता से आए हैं। तो ये ट्रक वैसे तो जो हमारे यहाँ के ट्रक रहते हैं, यहाँ के जो ड्राइवर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट रहते हैं, पर लेकिन एक्सपर्ट तो ये भी है, लेकिन थोड़ा सा पहाड़ों की ड्राइविंग है, थोड़ी सी बैलेंस बना के कुछ रहता होगा ऐसा कुछ। तो बहुत सारे जो ट्रॉले हैं वो कई जगह फंस जाते हैं। कुछ हमारे रोड की जो कंडीशन है पहाड़ों में, थोड़े बहुत लंबे जो गाड़ियां हैं वो अक्सर जाम का सबब बनती है। देखो जी, ऐसे यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल लगे हैं, मक्की भुट्टा वगैरह सब कुछ मिलेगा जनाब, सब कुछ। अब मैं छराबड़ा पहुंचने वाला हूँ, और यहाँ पे थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, बिल्कुल रोड गिल्ला आप देख रहे हैं। तो आजकल बरसात में ऐसा कुछ रहता है, कहीं कहीं बारिश कहीं सूखा। शिमला से आया तो वहाँ बादल तो जरूर थे लेकिन बारिश नहीं थी, लेकिन यहाँ बारिश है। तो अभी गाड़ियों की लंबी लाइन, क्योंकि चढ़ाई में आगे जरूर कोई लोड गाड़ी रहती है तो इस तरह से पीछे लाइन लग जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस लाइन को ही फॉलो करना पड़ जाता है। और क्योंकि आप ज़्यादा ओवरटेक कर नहीं सकते, आगे से भी बिल्कुल प्रेशर में, बिल्कुल स्पीड में गाड़ी होती है। ये है जी छराबड़ा, यहाँ वाइल्ड फ्लावर हॉल है, बिल्कुल ऊपर को जाता है रास्ता। राइट साइड से जो गेट है ये गया जी ऊपर, होटल मैनेजमेंट, फाल्गू चाइल, आगे सारा ये यहाँ पे छराबड़ा स्टेशन है। यहाँ से ये वाइल्ड फ्लावर हॉल जो जाते हैं, यही बिल्कुल ऊपर वाला जो रास्ता गया उसमें जाते हैं जी। देखो अब मैं वैली के दूसरी तरफ आ चुका हूँ, और इस वैली का दृश्य देखें आप। अभी यहाँ बादल है, बिल्कुल सामने शाली का टीबा है। शाली का टीबा बहुत हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का, शाली माता का मंदिर है, लेकिन अभी विजिबिलिटी नहीं है। बादल इस तरफ से आ रहे हैं, उधर को अच्छी धूप है। ये नीचे ऑर्चर्ड है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे रहने के लिए आपको होम स्टे वगैरह, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, क्योंकि सामने की वैली का व्यू बहुत अच्छा होता है यहाँ से। लेकिन अभी सारी वैली बादल के बीच में टोटल गुम है।
आज यहाँ पे कोई जाम नहीं है। ये देखो भारी भरकम बड़े बड़े ट्रक ऐसे आते हैं जनाब आजकल, सेब से लदे हुए ट्रक। छराबड़ा और कुफरी के बीच में भी यहाँ पे बेचने वाले, कुछ ना कुछ बेचने वाले, ये तरपाल बेचने वाले, कुछ खाने पीने के जो स्टॉल लगे रहते हैं। एक पॉइंट अभी अगले मोड़ पे आने वाला है, वहाँ पे मैक्सिमम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए रुकते हैं, चाय चाट जो भी कुछ मैगी शैगी खानी है, ये है वो पॉइंट। देखो यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ लग रखी है। ये यहाँ पे चाय या स्नैक्स वगैरह पर्यटक लोग रुकते हैं, पर्यटक या यहाँ के लोकल भी यहाँ पे रुकते हैं। अब आगे देखो टोटल धुंध। ये जो बादलों का जमीन पे उतर आना है ये बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोग ऐसे दृश्य देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये जो पूरा वातावरण, बहुत जो दृश्य बना है बहुत सुंदर है। ये देखें आगे याक है। एक्चुअली जो याक है ये बहुत हाइट में ठंडे इलाके का पशु है। ये काजा, किन्नौर या लेह के इलाकों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी लोगों ने कुछ पाल रखे हैं। यहाँ पे सिर्फ इनसे एक काम लेते हैं, ये यहाँ पे टूरिस्ट लोग इसकी सवारी भी करते हैं। और यदि आपने फ़ोटो वगैरह लेना तो फ़ोटो वगैरह भी इसके ऊपर बैठ के लोग लेते हैं, यादाश्त यहाँ की। तो ऐसा कुछ रहता है जी। देखो पूरी वैली इस वक्त बादल के बीच में छुपी पड़ी है। अब तो आगे मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है भाई, विजिबिलिटी हार्डली 10 मीटर की रह गई है। यहाँ पे अभी अभी बारिश हुई है और पता नहीं मेरा सामना भी कभी भी बारिश से हो सकता है। ये मजे हैं जनाब पहाड़ों के। अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने ये जो रोड जा रहा है, यही रोड किन्नौर, रामपुर, रोडू की तरफ जाता है। इसी रोड में आगे कुफरी आने वाला है, अभी साथ ही कुफरी आएगा। कुफरी के बाद फागू, फागू के बाद ठ्योग, ठ्योग से रास्ता 2 जगह में बंट जाता है। लेफ्ट साइड जो चला जाता है किन्नौर, रामपुर की तरफ चला जाता है, राइट साइड जो वो जाता है रोडू और कोटखाई की तरफ। अब कुछ विजिबिलिटी हुई है जनाब। अब मैं कुफरी पहुंच गया हूं जी। कुफरी यहां से शुरू हो गया है। कुफरी और छराबड़ा के बीच भी वही 2.5 मतलब किलोमीटर का फर्क है, कोई ज़्यादा नहीं है। बीच में एक छोटा सा जंगल मतलब आता है, जंगल का एरिया आता है और उसके बाद कुफरी शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बारिश पड़ती है और प्लेन में मौसम सुहाना होता जाता है तो यहाँ से टूरिस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। नहीं तो अप्रैल, मई और जून तक बेहद टूरिस्ट यहाँ रहता है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे रश हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आजकल कुछ टूरिस्ट का आना जाना कम हो चुका है जी। ये है जी कुफरी का आलम। यहाँ के जो लोकल लोग हैं घास ले जा रहे हैं और कुछ वो पशुओं को लेके आ रहे हैं। जिंदगी साथ साथ चल रही है, मतलब टूरिस्ट तो अपना मज़ा लेते हैं। ये घोड़े हैं जी, यहाँ पे कुफरी में घुड़सवारी भी होती है। कुफरी का जो टूरिस्ट पॉइंट है वो बिल्कुल ऊपर है। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक कुफरी बाजार में से हैं जो ऊपर चला जाता है कुफरी हाइट में, जहाँ जो जिसको टूरिस्ट पॉइंट भी कहते हैं। ये जी राइट साइड का ये वाला, और ये चला गया ठ्योग के लिए।
आया तो मैं वैली व्यू के लिए था कि वैली व्यू दिखाते आपको, लेकिन पूरी वैली को बादलों ने, धुंध ने अपने आगोश में ले रखा है। लेकिन इसका भी अपना मजा है। देखो यहाँ के घर पहाड़ी शैली के पुराने घर हैं ये वाले। अब तो खैर नए घर यहाँ पे बनने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे होटल्स है, गेस्ट हाउस है, होम स्टे है। जो कुफरी का जो पॉइंट है वो बिल्कुल ऊपर हाइट में है, जहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए। वो आगे से रोड कटता है। कुफरी से जो लेफ्ट साइड की वैली आपको नज़र आती है वो बहुत ही खूबसूरत है। आपने बहुत सारी फिल्म में, पुरानी फिल्मों में बहुत गाने यहाँ पे फिल्माए जाते थे और ये वैली पूरी दिखती थी, जिसमें शाली का टिबा या ये सारा कुछ। ये होटल रेडिसन जी, यहाँ पे होटल रेडिसन भी यहाँ पे है। ये ट्रकों की लाइन लग रखी है जी। यहाँ से जो सेबों के ट्रक जाते हैं वो बाकायदा पूरी रजिस्ट्री, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद ही आगे निकल पाते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। ये यहाँ से अगर हम राइट साइड को मुड़ जाते तो कुफरी का वो टूरिस्ट प्लेस है जो ऊपर हाइट में है, लेकिन बारिश है अभी नहीं जा पाएंगे और हम आगे ठ्यो की तरफ, फागू की तरफ निकलेंगे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा टूर दिल्ली से कुफरी की तरफ, और आपने खूबसूरत वादियों का मज़ा लिया होगा ऐसा मेरा विश्वास है। तो आपसे अब मैं अलविदा चाहता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ फिर इन खूबसूरत वादियों में। तो आपसे एक ही गुजारिश है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि सब्सक्राइब कीजिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ये